झारखंड के चाईबासा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 5 बार सांसद रह चुके बागुन सुम्बुरुई ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया है। पूर्व सांसद बागुन सुम्बुरुई ने मां बेटे के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज कांग्रेस रसातल में जा रही है और जल्द ही कांग्रेस की नैया डूब जाएगी। जम्मू कश्मीर में सेना और सुरक्षा बलों की बंदूकों से आतंकियों के सफाई का सिलसिला जारी है। ताजा मामले में बीती रात अनंतनाग में ब्रिजबिहारा के खंजरबल इलाके में एक आतंकी को मार गिराया गया। जानकारी है कि अभी भी एक आतंकी छिपा है जिसे घेर लिया गया है। रात 11 बजे से एनकाउंटर जारी है। ऑपरेशन में सेना, सीआरपीएफ और एसओजी की साझा टीम शामिल है। कर्नाटक के कांग्रेस मंत्री डी शिवकुमार के ठिकानों पर आज लगातार तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी रहने की पूरी संभावना है। 2 दिन की रेड में अब तक 15 करोड़ से ऊपर के नकद और गहने बरामद किए जा चुके हैं। डी शिवकुमार ही बेंगलोर में गुजरात के 44 कांग्रेसी विधायकों के रहने की देखरेख कर रहे हैं। डी शिवकुमार के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी को लेकर परिवार ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और पीएम मोदी दोनों पर हमला बोला है। परिवार का आरोप है कि शिवकुमार को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने केंद्र पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा है कि छापेमारी में सीआरपीएफ का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। आर्म्स एक्ट केस में आज सलमान को जोधपुर कोर्ट में पेश होना है। मामला 1998 का है। 6 जुलाई की सुनवाई में सलमान खान खुद पेश नहीं हुए थे, लेकिन इस बार जिला और सत्र न्यायालय में उनका मौजूद होना जरूरी है। सलमान पर गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने का आरोप है। सलमान के पेश होने का वक्त दिन के करीब 11 बजे का है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर होने वाली भारी बारिश उत्तर प्रदेश में असर दिखा रही है। शारदा नदी में बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते लखीमपुर खीरी जिले में आने वाली बाढ़ और कटान के चलते 22 गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। खुद देखिए कैसे गांव वाले गर्दन तक पानी में डूबकर जाने को मजबूर हैं। झारखंड के गढ़वा में तो खजूरी डैम ने पानी की ताकत के सामने हार मान लिया। लोगों का कहना है कि डैम क्या टूटा, लोगों के मुंह के सामने आया, उनका निवाला छिन गया। बारिश इतनी हुई कि पानी लबालब हो गया। गुजरात में हालांकि बारिश में कमी आई है, लेकिन बनासकांठा के कई घरों में अभी भी बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राजस्थान के पाली में भी शहर की सड़कों पर जमा पानी इतनी आसानी से जाता नहीं दिख रहा। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और हालात का जायजा लेंगे। धुंध का ये नजारा दिल्ली शिमला नेशनल हाईवे पर हिमाचल प्रदेश के सोलन के नजदीक तारा देवी का है। गुरुवार को शाम में अचानक कोहरे ने कोहराम मचा दिया। विजिबिलिटी 0 तक जा पहुंची, जिससे लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। कई घंटों तक मजबूरन गाड़ियां रुकी रही। मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के सीमेंट फैक्ट्री क्षेत्र में तेंदुए को पकड़ने की कोशिश शुरू हो गई है। फैक्ट्री परिसर में पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। वन विभाग ने तेंदुए को पिंजरे में फंसाने के लिए पिंजरे के अंदर एक बकरी को बांधा है। पिछले कई दिनों से जंगली जानवर के खौफ से लोग दहशत में हैं। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार अभी भी लीलावती अस्पताल में भर्ती है। उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। डिहाइड्रेशन और यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत के बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी किडनी खराब हो गई है। फिलहाल हालत स्थिर बताई जा रही है। चोटी काटने की घटना अब देश के कई इलाकों में फैलने लगी है। राजधानी दिल्ली में भी कई जगहों से चोटी कटने की खबर सामने आई। मायापुरी में एक ही परिवार के 4 महिलाओं के बाल कटने से इलाके में हड़कंप मच गया है। दहशत के हालात में मायापुरी के नांगल राया गांव के लोग रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। घरों के बाहर लोगों ने नीम के पत्ते और हाथों के छाप लगा दिए हैं। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में भी एक महिला की चोटी कटने से हड़कंप मच गया। महिला के मुताबिक काम के बाद जब वो अपने घर पैदल लौट रही थी, तभी उसे बाल खींचने का एहसास हुआ। घर पहुंचने पर बेहोश हुई महिला को जब होश आया तो उसकी बालों की चोटी कट चुकी थी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी में भी चोटी कटने की घटना से लोगों में हैरानी है। लोग अब घरों के बाहर पहरेदारी में बैठ गए हैं। कोई इसे किसी शैतानी ताकत की करतूत बता रहा है तो कोई अफवाह मान रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में भी बाल कटने की घटना सामने आई है। चोटी कटने की घटना का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह और शिवपुरी में भी लड़कियों और महिलाओं की चोटी कटने का मामला सामने आया है। दमोह में इससे महिलाओं में दहशत का माहौल है। शिवपुरी में जिस महिला के बाल कटे उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। यूपी में भी चोटी कटने की घटनाओं में फिलहाल कोई कमी नहीं आ रही है। ताजा मामला हाथरस, आगरा और हापुड़ से आया है।
हापुड़ में डरी समी महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। राजधानी दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके में गाड़ी की साइड मांगने पर दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। पुलिस जिप्सी के भी शीशे तोड़ दिए गए। झड़प में 2 लोग घायल भी हुए हैं। मामला गली में बाइक के लिए जगह मांगने को लेकर शुरू हुआ। कहासुनी के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। दिल्ली में द्वारका के पटेल गार्डन इलाके में रोड रेस के चलते शराब के नशे में धुत टैक्सी ड्राइवर और उसके दोस्तों ने कार सवार महिला और उसके दोस्त की जमकर पिटाई की। टैक्सी ड्राइवर ने पहले एक कार सवार महिला को सरेआम सड़क पर लात घूंसों से पीटा। बाद में अपनी टैक्सी से कई दूसरी कारों में टक्कर मारता हुआ आगे निकल गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इलाहाबाद पुलिस ने हुक्का बार पर बड़ी छापेमारी की है। सिविल लाइंस पुलिस में इस हुक्का बार से कई हुक्के और उसके फ्लेवर बरामद किए गए हैं। हुक्का मालिक सहित 5 लोगों को पकड़ा गया है। इलाहाबाद में हुक्का पार्लर चलाने पर रोक है, फिर भी चोरी छिपे धंधा चल रहा है। इलाहाबाद के झूसी इलाके में पुलिस ने एक ऐसी महिला का दिल्ली से पता लगाया है जिसकी हत्या का मामला उसके घर वालों ने ससुराल वालों पर लिखाया था। आरोप है कि लड़की को लड़के वाले दहेज के लिए मारा पीटा करते थे और लड़की को दूसरी विदाई करने के दिन रास्ते में मरा समझकर फेंक दिया था। लेकिन पुलिस अब झूठा मामला दर्ज कराने वाले पर भी मामला दर्ज करेगी। यूपी के बहराइच में चोरी की वारदात को जबरन वसूलवाने के लिए दबंग और उसके सहयोगियों ने गांव के एक परिवार पर जमकर जुल्म ढाया। कल तक चोरी की वारदात के पीड़ित आज खुद आरोपी बनकर पुलिस से भागते फिर रहे हैं। वहीं इनकी पिटाई से बुरी तरह जख्मी परिवार जिला चिकित्सालय में भर्ती है। पुलिस दबंगों की धरपकड़ में लगी है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में मधुबन कॉलोनी में कपड़ा व्यापारी के घर में आग लगने से करीब 5 लाख का नुकसान हो गया। आग तब लगी जब घर पर कोई मौजूद नहीं था। घर के 2 कमरे पूरी तरह जलकर राख हो गए, जबकि बाकी कमरों को बचा लिया गया। मुजफ्फरनगर के ब्लॉक मोरना में राधे ऑयल कंपनी पेट्रोल पंप पर घटतोली को लेकर जमकर बवाल मचा। प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार को घंटों बंधक बनाए रखा। एसडीएम ने पेट्रोल पंप की जांच की और आरोप सही पाए जाने पर पेट्रोल पंप को सील करा दिया। दिल्ली के निहाल विहार थाना इलाके के गंदे नाले से एक बिजनेसमैन की पेड़ से लटकी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश आधा पानी में थी। मृतक की पहचान दिनेश रावत के रूप में हुई है, जो पेशे से व्यवसायी थे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। राजस्थान के बांसवाड़ा में मृतक वैशाली के परिजनों ने आक्रोश रैली निकाली। हाथों में वैशाली की फोटो का पोस्टर लेकर जस्टिस फॉर वैशाली की नारेबाजी के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम वैशाली के हत्यारे को फांसी की सजा की मांग रखते हुए ज्ञापन सौंपा गया। एक सनकी आशिक ने वैशाली की गला रेत कर हत्या कर दी थी। राजस्थान के धौलपुर में मां बेटे से 2 बाइक सवार बदमाशों ने 30,000 रुपए की लूट की। लूट की घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। बदमाशों की पहचान के लिए पुलिस ने बैंक पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाला, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। लखनऊ में 1 करोड़ की पुरानी करेंसी के साथ पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कमीशन के लालच में करेंसी बदलने जा रहे थे। गोमती नगर पुलिस ने इन्हें SRS मॉल के पास से कार से गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक महिला काउंसलर ने पंचायत अध्यक्ष पर हमला कर दिया। पंचायत अध्यक्ष के दफ्तर पहुंची महिला ने चप्पल से वार करना शुरू कर दिया। महिला ने पंचायत अध्यक्ष पर अश्लील व्यवहार का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के ही झाबुआ जिले के कल्याणपुरा कस्बे में लड़कियों को छेड़ना एक मनचले के लिए भारी पड़ गया। उसकी हरकतों से परेशान होकर दोनों युवतियों ने पुलिस की मौजूदगी में ही बीच बाजार मनचले की चप्पलों से जोरदार धुनाई कर दी। इस पब्लिक धुलाई के बाद मनचले को पुलिस अपने साथ थाने ले गई। झारखंड में हजारीबाग पुलिस को प्रतिबंधित नक्सली संगठन SJMM के एक कमांडर को हथियारों के साथ पकड़ने में सफलता मिली है। गिरफ्तार नक्सली से 2 कार्बाइन, 1 पिस्टल जब्त की गई। संगठन का दस्ता सड़क निर्माण में लगी कंपनी बर्बरी कंस्ट्रक्शन से रंगदारी वसूलने आई थी। उत्तराखंड के रुड़की में 3 छोटी बच्चियों के साथ महिला टीचर की हैवानियत की खबर आई है। लडोरा कस्बे के एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर शेफाली को टेस्ट में बच्चों के कम नंबर आना इतना नागवार गुजरा कि उसने उनकी न सिर्फ पिटाई कर दी बल्कि कपड़े खुलवाकर उन्हें स्कूल में घुमाया। पुलिस ने केस दर्ज कर जल्द ही आरोपी टीचर की गिरफ्तारी का दावा किया है। नई दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल परविंदर ने खुद को गोली मार ली।
घायल कांस्टेबल को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि परविंदर ने खुद को गोली क्यों मारी। हैदराबाद में एक शख्स ने टीआरएस नेता की रंगदारी मांगने और परेशान किए जाने के बाद खुदकुशी कर ली। होटल के मालिक बंटी ने अपनी खुदकुशी का वीडियो भी बना लिया। मरने से पहले उसने कुछ लोगों का नाम भी लिया है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आजमगढ़ पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब एक मुठभेड़ में इनामी बदमाश जय सिंह यादव को उसने मार गिराया। एनकाउंटर में मेहनगर थानाध्यक्ष और एक सिपाही को भी गोली लगी। पुलिस ने बदमाश के पास से एक 9mm की पिस्टल और एक बाइक बरामद की है। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी टीम इंडिया बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही है। आज कोलंबो टेस्ट का दूसरा दिन है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 3 विकेट पर 344 रनों का स्कोर खड़ा कर लिया था। क्रीज पर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की अटूट जोड़ी जमी हुई है। दोनों के बीच अब तक 211 रनों की नाबाद साझेदारी हो चुकी है। अपने करियर के 50वें टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा ने शानदार शतक जमाया। पुजारा 128 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। 225 गेंदों की पारी में पुजारा ने 10 चौका और 1 छक्का जमाया। श्रीलंका के खिलाफ चेतेश्वर ने लगातार 3 टेस्ट में 3 शतक जड़ा है। अजिंक्य रहाणे ने भी सैकड़ा जमाया। टेस्ट करियर में रहाणे का ये 9वां शतक है। 103 रन बनाकर वो अब भी नाबाद है। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 57 रन बनाकर रन आउट हुए। केएल राहुल लगातार 6 पारियों में अर्धशतक बनाने वाले तीसरे भारतीय बने। हालांकि गोल्ड टेस्ट की दूसरी पारी में शतक लगाने वाले कप्तान विराट कोहली महज 13 रन बनाकर आउट हो गए। शिखर धवन भी 35 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। स्विट्जरलैंड के टेनिस सुपरस्टार रोजर फेडरर ने 5 साल बाद मॉन्ट्रियल टूर्नामेंट में खेलने की पुष्टि कर दी है। हार्ड कोर्ट पर यह टूर्नामेंट 7 से 13 अगस्त तक खेला जाएगा। फेडरर इस टूर्नामेंट में 2011 के बाद पहली बार उतरेंगे। 19 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता 2017 में शानदार फॉर्म में है और इस साल अब तक वो 2 ग्रैंड स्लैम समेत 5 खिताब जीत चुके हैं। मॉन्ट्रियल में भी वो 2 बार विजेता रह चुके हैं। बच्चन परिवार के 3 जनरेशन ने हाल ही में एक फोटोशूट कराया। इस फोटोशूट में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन, उनकी बेटी श्वेता नंदा और श्वेता की बेटी नव्या नवेली दिखाई दे रही हैं। ये फोटोशूट एक मैगजीन के लिए कराया गया है। अभिनेता अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म पैडमैन का पहला लुक सामने आया है, जिसमें अभिनेता अक्षय कुमार एक साइकिल पर बैठे नजर आ रहे हैं। ये फिल्म 2018 के अप्रैल महीने में रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज डेट 13 अप्रैल बताई जा रही है। फिल्म अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने वाले ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। हाल ही में सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक ट्रोलर ने उन्हें ये कहते हुए ट्रोल किया कि मलाइका जैसी लड़कियां अमीर लड़कों से शादी कर और फिर डिवोर्स लेकर एलुमिनी के पैसे लेकर ऐसे ही ऐश करती हैं। इस पर मलाइका ने जवाब में लिखा कि इस तरह के ट्रोल करने वाले अपनी जीवनी में झांकें और अपने काम से काम रखें। फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल की अपकमिंग फिल्म डैडी का नया गाना डिस्को जल्द ही अपने फैंस के सामने आएगा। इस गाने का टीजर अर्जुन ने ट्विटर पर शेयर किया है और कल इसके रिलीज की भी जानकारी दी है। फिलहाल अर्जुन रामपाल के फैंस इस गाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।